हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आज है त्रिकोणमितीय समीकरण टारगेट आईआईटी जेईई सीरीज का लेक्चर नंबर 2। बहुत सारे वैरायटी के सवाल हम लोग कर चुके हैं। आज भी कुछ नए तरह के सवाल हम लोग लेकर आएंगे। त्रिकोणमिति पूरी तरह से स्ट्रांग होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि त्रिकोणमिति पर तो सीधे सीधे सवाल आते ही हैं। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो बाकी अन्य चैप्टर्स में भी जगह जगह पर आपको मिलेगा। तो इसी वजह से हम लोग इसको काफी डिटेल में, टुकड़े में, धीरे धीरे छोटा छोटे पार्ट में पढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जेईई मेंस का समय भी आ रहा है, तो जेईई एडवांस के लिए एक लिमिटेड टाइम ही आपको अभी देना है। देखो, जिन लोगों का जेईई मेंस बहुत अच्छा हो चुका है, 98 99 के पास आ चुके हैं, वो लोग जेईई एडवांस पे थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं। बाकी बच्चों को जेईई मेंस पर अब थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जेईई एडवांस का साथ में थोड़ा थोड़ा चलता रहे तो बढ़िया है, लेकिन पूरी तरह से शिफ्ट हम कब होंगे? जब जेईई मेंस पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं किस किस टाइप की और चीजें त्रिकोणमितीय समीकरण से जेईई एडवांस्ड में पूछी जा सकती हैं। किस किस टाइप की चीजें त्रिकोणमितीय समीकरण से जेईई एडवांस्ड में पूछी जा सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछली दो क्लासेस में, एक में हमने पीवाईक्यू किए थे पूरे, दूसरे में हमने मेजरली सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप किए थे। आज हम लोगों का फोकस रहेगा पैराग्राफ टाइप पर, मैच द कॉलम पर और मल्टीपल करेक्ट टाइप पर, है ना। इन तीन टाइप की चीजों पर हम लोग फोकस करेंगे कि पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन त्रिकोणमिति पर कैसे बन सकते हैं, मैच द कॉलम भी देखेंगे हम लोग, और कुछ कुछ मल्टीपल करेक्ट टाइप की चीजें भी देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। क्या दिया हुआ है? माना कि एक त्रिभुज एबीसी के कोणों के ज्याओं यानी कि साइंस का गुणनफल P है और कोणों की कोज्याओं का गुणनफल Q है। तो इस त्रिभुज में tan A प्लस tan B प्लस tan C का मान क्या होगा? ये है। तो देखो क्या करना है हम लोगों को। सभी लोग भैया पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लेना। हमको दिया हुआ है साइन A गुणा साइन B गुणा साइन C इज इक्वल टू P, और cos A cos B cos C ये Q है ना। और ये किसके कोण है? एक त्रिभुज के कोण है। तो त्रिभुज के कोण में एक बात याद रखना कि क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। क्या ये बात सभी लोगों को पता है कि त्रिभुज में ए प्लस, ओ सही, सौ 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 10 लिखना था, 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है। ठीक है, और इसका 10 ले लें तो tan a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? tan 180 डिग्री हो जाएगा। tan क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि tan टाइप की चीजें चाहिए। a प्लस बी प्लस सी का tan क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के tan में ही इस टाइप की चीजें देखने को मिलती है। इसका क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है अपना tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c बटे 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, और tan 180 डिग्री हो जाएगा 0। tan 180 डिग्री हो जाएगा 0। अब क्या करें? अब देखो, ये पूरी राशि अगर 0 के बराबर है तो इसको तो इधर भेज दें, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। मतलब जो अंश है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अगर अंश 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब tan a प्लस tan b
प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब टेन ए टेन बी टेन सी प्लस वाला इधर रहने देते हैं, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इधर रहने देते हैं, और टेन ए गुणा टेन बी गुणा टेन सी इधर आ जाएगा, टेन ए गुणा टेन बी गुणा टेन सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए साइन बी साइन सी बटा कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो साइन ए साइन बी साइन सी को P लिख दिया, इसको Q लिख दिया। तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, जो कि टेन ए गुणा टेन बी गुणा टेन सी के बराबर हो गया था, उसको साइन ए साइन बी साइन सी बटा कॉस ए कॉस बी कॉस सी लिखकर उसका मान कितना आ गया, P बटा Q आ गया। क्या ये बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, C हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा अपना, C हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, इसी का दूसरा पार्ट करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। क्या है, माना कि एक त्रिभुज ABC के कोण, वही वाली बातें हैं, है ना। तो अब हमसे अगली चीज पूछी जा रही है कि टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए का मान क्या होगा। टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या किया जाए, अभी अभी जो बातें लिखी थी ना उन्हीं का प्रयोग करते हैं। पहले भैया सब लोग वीडियो पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले वीडियो पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो अगर यहाँ में इसका लघुत्तम वगैरह लूं तो ये कितना हो जाएगा अपना, साइन ए, मतलब पहले तो ऐसे लिख देते हैं, साइन ए साइन बी बटा कॉस ए कॉस बी साइन बी साइन सी बटा कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी साइन ए बटा कॉस सी कॉस ए। तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी कॉस सी, यहाँ हो जाएगा कॉस ए साइन बी साइन सी, यहाँ हो जाएगा साइन ए कॉस बी और साइन सी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ऐसी चीज जो अंश में लिखा हुआ है, ऐसा व्यंजक आपने कहीं देखा है क्या? जो अंश में लिखा हुआ है ऐसा व्यंजक आपने कहीं देखा है क्या? कहीं पे ध्यान से देखो, ऐसी कोई चीज देखने को मिलती है क्या? देखो अगर मैं इन दोनों में से यहाँ साइन बी यहाँ साइन बी कॉमन ले लूं तो ऊपर क्या बनेगा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और यहाँ है साइन ए कॉस बी साइन सी। नीचे क्या है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, यहां तक की बात है, बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो साइन बी तो उधर है ही, ये किसका सूत्र बन गया, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो साइन ए प्लस सी का सूत्र बन गया। इधर वाले को ऐसा ही रहने देते हैं, साइन ए कॉस बी और साइन सी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसको तो क्यों लिख देते हैं, कोज्जाओं का गुणनफल। मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि हर में क्यू आएगा, और यहीं पे बी आंसर वैसे तो पता चल जाना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, और ठीक है आगे बढ़ाते हैं कहानी को और देखते हैं चीजों को और क्या क्या यहाँ किया जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको मैं समीकरण नंबर 1 लिख के छोड़ देता हूँ। क्या लिख के छोड़ देता हूँ, समीकरण नंबर 1 लिख के इसको छोड़ देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे तो ये 1 प्लस क्यू लिखा हुआ है। 1 प्लस क्यू मतलब कॉस ए कॉस बी कॉस सी।
कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब ऐसी चीज कहाँ देखने को मिलती है, ऐसी चीज कहाँ देखने को मिलती है? तो उसके लिए इस सूत्र को ध्यान से देखो, कॉस ए प्लस बी प्लस सी। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये इस टाइप की चीजें मैं बनाना चाह रहा हूं, है ना, तो इस टाइप की चीजें बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, साइन ए प्लस सी को एक साथ रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैंने वैसा ही बना लिया है। तो बी और प्लस ए प्लस सी, समझ रहे हो कहाँ पहुंचना चाह रहा हूं मैं, दो साइन कैसे आएंगे। तो इसका क्या सूत्र होता है अपना, कि कॉस बी कॉस ए प्लस सी प्लस साइन बी साइन ए प्लस सी, यही होता है ना भैया, बोलो यही होता है नहीं होता है? बिल्कुल यही होता है ना। अब ये चीज तो यहाँ लिखी हुई है, इसको मैं अगर और एक्सटेंड करके लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, कॉस बी तो हो गया, यहाँ क्या आएगा कॉस ए, अच्छा यहाँ माइनस आता है, कॉस के योग के सूत्र में माइनस आता है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी और माइनस साइन बी साइन ए प्लस सी, ठीक है। अब अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और इधर अंदर गुणा कर दो तो साइन ए कॉस बी साइन सी और माइनस साइन बी साइन ए प्लस सी, है ना। अब ये कॉस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है। तो कॉस ए प्लस बी प्लस सी को लिख दो कॉस पाई इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसको लिख दो क्यू और माइनस, ये चीज देखो यही अपना यहां लिखा हुआ है माइनस में, इसमें से ऐसे कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी साइन सी और प्लस साइन बी साइन ए प्लस सी, यही चीज यहां लिखी हुई है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसको इधर भेज दें तो Q माइनस कॉस पाई, और कॉस पाई कितना होता है, ये जो अंश में लिखा हुआ है इसको, जिसको समीकरण एक है, इस समीकरण एक में लाके रख दें फिर से चीजें, है ना। यहां लिख देता हूं, समीकरण एक में रखने पर ये ऊपर वाली चीज क्या हो गई, Q माइनस कॉस पाई बटे Q, और कॉस पाई -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा अपना Q प्लस 1/Q, क्या हो जाएगा Q प्लस 1/Q। क्लियर है क्या, बताओ क्या यह बात क्लियर है, क्या यह बात क्लियर है, बोलो। चलिए आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट। माना कि एक वही वाला है ना, अब क्या चाहिए हमको, 10³ a प्लस 10³ b प्लस 10³ c, 10³ a प्लस 10³ b प्लस 10³ c, ठीक है। बोलो, करो करो वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, वीडियो पास और करो खुद से सॉल्व। देखो मान लेते हैं 10³ a, 10a को थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूं x, ये x³ प्लस y³ प्लस z³ का मान बताना है, और हम लोगों को क्या पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो सीधा सीधा एक्स वाई जेड के बराबर है। x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो एक्स वाई जेड के बराबर है, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ का मान बताना है हम लोगों को। देखो एक सूत्र क्या होता है, x³ माइनस y³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एक्स वाई जेड लिख देंगे, एक्स वाई जेड का मान भी हम लोगों को पता है। अब बात आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कि इसका मान और कहीं से मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान निकालने की तरफ हम लोग कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये लिख सकते हैं ना। अरे समझ रहे हो क्या, ऐसे लिख देते हैं चलो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। ये सारी बात पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इतनी चीज से तुम्हें अब हिंट तो मिल गया होगा कि इस सवाल में क्या करना है। इतनी चीज से तुम्हें हिंट तो मिल गया होगा कि क्या करना है। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान अगर निकालना चाहूँ मैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड देख के आए थे हम लोग पहले सवाल में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही अपना 10a प्लस 10b प्लस 10c, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना आ गया था, p बाई क्यू आ गया था। कितना आ गया था, p बाई क्यू आ गया था। और लिख ही देता हूं मैं, p बाई क्यू का वर्ग इज इक्वल टू, ये हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से दो कॉमन ले लें तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान आ गया अपना 1 प्लस क्यू बटे क्यू, 1 प्लस क्यू बटे क्यू। ठीक है, तो ये हो गया पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस 2 × 1 प्लस क्यू बटे क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पर। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा अपना, बताओ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, इस 3xyz को भी इधर भेज दो, है ना, 3xyz को भी इधर भेज दो। 3xyz को इधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और xyz, यानी कि x गुणा वाई गुणा जेड, ये दोनों ही किसके बराबर है, p बटा q के बराबर है। तो ये हो जाएगा अपना 3p बाई क्यू प्लस, या इधर ही रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए, xyz को लिख देते 3p बाई क्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी p बाई क्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस 2 × 1 प्लस क्यू बटा क्यू और माइनस ये कितना आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अभी अभी पता है हम लोगों को कितना लेकर आए हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा अपना 1 प्लस क्यू बटा क्यू। तो यहाँ लिख दो 1 प्लस क्यू बटा क्यू। ठीक है, बोलो यहाँ तक की बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से करोगे तो मजा आएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसको भी इधर भेज दो 3p बाई क्यू प्लस p बाई क्यू, अंदर एक स्टेप और लिख देता हूं पहले, p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस क्यू बटे क्यू। ठीक है, 3p बाई क्यू p बाई क्यू क्यू स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 3q गुणा 1 प्लस क्यू। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। 3p बाई क्यू प्लस p बाई क्यू, और ये कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3q माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। ये हो गया, क्लियर है क्या यहाँ तक, बोलो। अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन लगेगी, देखो है ना, क्या किया जाए, ऊपर ले लिया जाए लघुत्तम, ऊपर ले लिया जाए लघुत्तम, है ना। पहले ऐसा करो, p बाई क्यू पूरे में से उभयनिष्ठ ले लो, तो ये जाएगा 3 प्लस
पी स्क्वायर माइनस 3q माइनस 3q स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, पी बाई क्यू बाहर आ गया, यहाँ लघुत्तम लोगे 3q स्क्वायर से 3q स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा पी स्क्वायर माइनस 3q अपॉन क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी क्यूब माइनस 3pq बटा क्यू क्यूब, तो आंसर हो जाएगा डी। समझ गए बात को? बड़ा ही शानदार ये सवाल था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा इस कॉम्प्रिहेंशन को करके, है ना? बोलो क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को, एक दो छोटी छोटी सी चीजें और करते हैं, एक दो छोटी छोटी सी चीजें और करते हैं, ठीक है? जैसे कि ये वाला करते हैं, एक और पैराग्राफ करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे दूसरी वैरायटी पर। एक पैराग्राफ और करते हैं। माना कि ABCD एक वास्तविक संख्या, ABCD वास्तविक संख्या है ना? तो इस रूप की एक क्यूब आएगा यहाँ पे, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d रूप की त्रिघात समीकरण, इस रूप की त्रिघात समीकरण का या तो एक मूल वास्तविक होगा या तीनों मूल वास्तविक होंगे। जो बात हमको पता है कि अगर 3 घात की समीकरण है तो उसके या तो तीनों वास्तविक होते हैं या फिर एक ही वास्तविक होता है। एक वास्तविक मिनिमम होता ही होता है क्योंकि काल्पनिक मूल सदैव जोड़े में रहते हैं, है ना? तो दो काल्पनिक होंगे या 0 काल्पनिक होंगे, मतलब एक वास्तविक होगा या 3 वास्तविक होंगे। ये ठीक है, पहली लाइन हो गई खत्म। लेकिन x के प्रांत के अनुसार इसके, अब ये जो है ना थोड़ी सी अलग टाइप की त्रिघात है, ये x में त्रिघात नहीं है, ये साइन x में त्रिघात है, मतलब जो भी मान आएंगे वो साइन x के आएंगे। अब साइन x का कुछ मान आ रहा है तो फिर तो x के अनंत हल हो सकते हैं, है ना? तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, लेकिन x के प्रांत के अनुसार इस समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, क्योंकि मान लो यहां से हल करते हो साइन x इज इक्वल टू, मान लो x इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो इस वाले के लिए साइन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। अब साइन एक्स इज इक्वल टू 0 तो एक्स के अनंत मानों के लिए हो सकता है ना? तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ाते हैं, ये एक बात यहाँ खत्म हो गई, ये एक जानकारी यहाँ खत्म हो गई। ये पहली जानकारी थी इस पैराग्राफ की, ठीक है, इस अनुच्छेद की ये पहली जानकारी थी। दूसरी जानकारी, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c रूप के समीकरण को हल करने, समीकरण को इस रूप में लिखा जा सकता है। अब ये बात भी हम जानते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि अंडर रूट इसका गुणांक प्लस इसके गुणांक के वर्ग से, वर्गों के योग से भाग दे देते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे कि इसको भाग दे दोगे a बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस b बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू c बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? अब अगर मैं इसको कॉस अल्फा बोल दूं तो ये हो जाएगा अपना साइन अल्फा। देख लो भैया, ये है अपना आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, है ना? तो ये क्या सूत्र बन गया, कॉस थीटा पहले से था, एक आ गया कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, जो कि किसका सूत्र बन गया, कॉस थीटा माइनस अल्फा का, थीटा माइनस अल्फा। तो कॉस थीटा माइनस अल्फा ये चीज हो जाएगी, के रूप में लिखा जा सकता है। इसका हल इस रूप का होता है। अब ये क्या है, ये वाली चीज को तुम कुछ कॉस बीटा मान लो, तो ये क्या बन जाएगा अपना कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, और इसका हल क्या होता है, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा। अल्फा को भी इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा 2n पाई और प्लस अल्फा और प्लस माइनस बीटा, इस रूप का होता है। अल्फा क्या चीज है ये बता ही दिया मैंने, है ना? अल्फा ये होगा, जैसे इन्होंने टेन अल्फा लिख दिया कि ये अपना साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा, साइन बटा कॉस कर दोगे तो टेन अल्फा आ जाता है बी बटा ए, और कॉस बीटा जो इधर राशि लिखी हुई होती है ये होती है। तो अगर ये चीजें याद रख लोगे तो इस सवाल को कर पाओगे। वैसे ये सारी चीजें प्रोसेस के फॉर्म में तो हमको याद होनी ही चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसे ऐसे करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? चलिए अब इस पे क्या क्या सवाल दिए हुए इनको समझते हैं थोड़ा सा, क्या क्या सवाल दिए हुए इनको समझते हैं थोड़ा सा। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। माइनस पाई से पाई में इस समीकरण के कितने हल होंगे? देखो क्यूबिक है, पहले वाले में से ऐसा करते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस कॉमन ले लेते हैं
2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 गुणा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा अपना 1/2 या फिर साइन x हो जाएगा -1/2, है ना। उस गुणनखंड से आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2, इस गुणनखंड से आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-1/√2, यानी कि साइन एक्स के 3 मान संभव है। कितने मान संभव है, या तो +1/√2 हो जाए, -1/√2 हो जाए, या फिर -1/2 हो जाए। कहाँ से कहाँ के बीच में बनाना है, -पाई से पाई के बीच में बनाना है। ये ग्राफ हो गया अपना पाई, ये -पाई से पाई तक का ग्राफ हो। अब अपन को क्या क्या चाहिए, एक तो -1/2, -1/2 कितनी जगह होगा, -1/2 कितनी जगह हुआ, तो 2 जगह -1/2 मिलेगा, है ना। कौन कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, ये तीसरे और चौथे में 2 बार -1/2 मिलेगा, और -1/√2 भी मिलेगा। ये -1/2 वाली हो गई, नीचे वाली -1/√2 वाली मान लो, क्योंकि ये अपना -π/6 पे मिलेगा और फिर ये -π/4 पर मिलेगा। तो ये -1/2 वाली लाइन ये हो गई, -1/√2 लाइन वाली लाइन ये हो गई, और +1/√2 वाली लाइन यहाँ हो जाएगी। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हल हो जाएंगे, 6। तो हम लोग बोल देंगे इस समीकरण के 6 वास्तविक मूल होंगे। सिंपल सी बात, एक सिंपल सी त्रिकोणमितीय समीकरण है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक और छोटा सा सवाल देते हैं। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या दिया हुआ है, अंतराल -π/4 से π/2 में इस समीकरण का कितने हल होंगे। cos 4x को ऐसा का ऐसा रहने देता हूं। इसको देखकर कुछ सूत्र याद आता है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ सर, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा cos 4x, और ये किसका सूत्र हो गया अपना, sin 2x का। अब मुझे बताओ, उधर तो लिखा है cos का 4x और इधर लिखा है sin का 2x। अब क्या करें, cos का 4x और sin का 2x। तो एक काम करो, पहले भी मैं बात कर चुका हूं, आज फिर बोलता हूं कि पूरी त्रिकोणमितीय समीकरण को किसी एक त्रिकोणमितीय फलन में लेकर आओ। तो cos 4x को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1 - 2 sin स्क्वायर 2x 5 sin 2x इज इक्वल टू 3, 2 sin स्क्वायर 2x -5 sin 2x + 2, इधर ले आए पूरी चीज। ठीक है, अब क्या करें, इसके कर दो गुणनखंड। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 sin स्क्वायर 2x -4 sin 2x -sin 2x + 2, 2 sin 2x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा sin 2x - 2, माइनस कॉमन ले लो, sin 2x - 2, तो ये हो जाएगा 0, 2 sin 2x + 1, और यहां हो जाएगा sin 2x - 2। बोलो क्लियर है यहाँ तक की चीजें। यही काम हम लोगों को करना होता है भैया, यही काम हम लोगों को करना होता है कि किसी तरह से पूरी त्रिकोणमितीय समीकरण को किसी एक त्रिकोणमितीय फलन में लेकर आ जाए। अगर ये हो गया तो फिर काम हो गया हमारा। यहाँ से क्या मिला, या तो sin 2x जो है वो -1/2 हो जाए, या sin 2x 2 हो जाए, दोनों को 0 के बराबर कर दो। अब ये तो होने से रहा, क्योंकि sin x का मान ही किससे किसके बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। साइन थीटा का आउटपुट हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। इस वाले को देखो, sin 2x - 2, x कहां से कहां तक है अपना,
माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में। तो 2x कहां से कहां तक हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में। अगर 2x को थोड़ी देर के लिए थीटा लिखते हैं तो अपना थीटा जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, और हमको देखना है कि साइन थीटा माइनस 1/2 कितनी जगह होगा। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। और माइनस 1/2 कितनी जगह होगा, ये न्यूनतम मान कितना मिलता है, -1, तो ये एक ही जगह मिलेगा। तो ये एक ही जगह मिलेगा, तो हम क्या बोल देंगे, कितने हल होंगे का एक ही हल होगा। कितने हल होंगे, एक ही हल होगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। cos 4x था, 5 अलग किया, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हो गया sin 2x। इसको लिख दिया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस ये हो गया 5 sin 2x इज इक्वल टू 3, 2 5 2 2 sin स्क्वायर 2x माइनस 4 sin 2x फैक्टर कर लिए, 2 sin 2x माइनस 1। ये देखो यहाँ माइनस आएगा, थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी हम। क्या हो जाएगा, यहाँ -1 आएगा, मतलब ये 1/2 हो जाएगा। इधर से तो कोई हल नहीं आना है, मतलब ये 1/2 देखना होगा हमको, 1/2 देखना होगा। मतलब ग्राफ जो बना रहे हैं हम लोग माइनस पाई बाई 2 से लेकर यहां तक, तो ये कितनी जगह कट करेगा, 2 जगह कट करेगा। कितने जगह कट करेगा, 2 जगह कट करेगा, एक यहाँ एक यहाँ। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक नहीं होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक नहीं होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओहो आंसर रिवील हो गया, चलो कोई बात नहीं। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। आंसर तो पता चल ही गया तुम्हें, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो। थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। उधर क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ tan x, और इधर क्या है tan x। tan x को लिख देते हैं sin x बटे cos x और प्लस 1/cos x। तो कितना हो गया, मॉड ऑफ tan x, ऊपर आ गया अपना sin x प्लस 1 बटे cos x। बोलो क्लियर है क्या, sin x प्लस 1 बटे cos x। यहाँ तक की चीजें क्लियर रहनी चाहिए। अब अगर थोड़ा सा और समझें, इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, तो क्या किया जा सकता है, कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। इसको 1 प्लस कॉस थीटा होता तो कितना बढ़िया रहता है ना, 1 प्लस कॉस थीटा होता तो कितना बढ़िया रहता। तो एक काम करता हूं मैं, इसको लिख देता हूं 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसको लिख देता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसका हाफ हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा अपना 2 से 2 कैंसिल, इस कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर कॉस नीचे साइन, क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ tan x इज इक्वल टू, और कॉस बटे साइन यानी कि कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब क्या किया जाए, मॉड ऑफ tan x तो ऐसे ही रहने दो, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लें क्या, इसको क्या लिख दें हम लोग, 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे ही, क्योंकि 10 में देखने में अच्छी लगती है चीजें थोड़ी सी हमको। ये हो गया मॉड ऑफ tan x इज इक्वल टू 10
इसमें से इसको घटाओगे तो π/4 प्लस x/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कुछ भी समस्या हो तो पहले इतनी चीज फिर से समझ लो, रुक कर इतनी कैलकुलेशन को समझ लो, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे ग्राफ। इसके बाद हम लोग बनाएंगे ग्राफ किसका, एक तरफ होगा मॉड ऑफ 10x का, किससे किसके बीच में बनाना है, 0 से 2π के बीच में। किससे किसके बीच में बनाना है, 0 से 2π के बीच में। अब 0 से 2π के बीच में अपना पाई आएगा और ये 2π बना देते है ना। बीच में π/2 पे अपरिभाषित रहेगा और 3π/2 पे अपरिभाषित रहेगा। ठीक है, तो कैसा दिखेगा ग्राफ बताओ? ये ऊपर गया है ना, और मॉड लेना है तो जो नीचे आता वो भी ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, ये फिर जो नीचे रहता है ये भी ऊपर ही आ जाएगा। तो ये 10 का ग्राफ हो गया, 0 से π/2, फिर ये पाई, 3π/2 और 2π। ठीक है, इसके आगे नीचे रहता है ये भी ऊपर आ गया, ये वाला हिस्सा नीचे रहता है ये ऊपर आता है, ये नीचे रहता है ये भी ऊपर आ गया। क्लियर है क्या? बोलो, क्या ये पहला ग्राफ क्लियर है मॉड ऑफ 10x का? तो अब दूसरा बनाते हैं, 10π/4 प्लस x/2 का, 10π/4 प्लस x/2 का ग्राफ। अब अच्छा, x कहाँ से कहाँ तक है, थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूँ कि π/4 प्लस x/2 को थीटा मान लेते हैं। x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2π तक, तो x/2 कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर पाई तक, तो x/2 प्लस π/4 कहाँ से कहाँ तक होगा, π/4 से लेकर 5π/4 के बीच में होगा। मतलब π/4 से 5π/4 के बीच में जैसा ग्राफ होता है tan थीटा का, वैसा हम लोगों को बनाना रहेगा। π/4 यहाँ कहीं होता है, 5π/4 यहाँ कहीं होता है ना, मतलब इसके बीच में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, इधर यहाँ से ऊपर जाने वाला होता है और इधर यहाँ नीचे तक आने वाला होता है। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि स्केल अलग अलग है, हमको तो एक्स अक्ष पे बनाना है। एक्स अक्ष पे बनाना है अगर, तो आप देखो ये π/4 कब होगा, अगर इसको थीटा बोल दूं मैं, तो थीटा π/4 कब होगा, थीटा π/4 होगा जब x/2 प्लस π/4 होगा ना, x/2 0 होगा ना, x 0 होगा। जब x 0 होगा तो यहाँ x इक्वल टू 0 रखो, कितना मान मिलेगा, 1 मिलेगा। कितना मान मिलेगा, 1 मिलेगा। x इक्वल टू 0 रखने पे 10π/4 1 मिल गया। ठीक है, और x अगर मैं यहाँ पर π/2 रख दूं, देखो π/2 रख दोगे तो π/2 बटा 2, यानी कि π/4, π/4 प्लस π/4 π/2, यानी कि इधर ही ऊपर चला जाएगा, कहीं मिलेंगे ही नहीं। ये ग्राफ ऐसा कैसा ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ π/4 तक रख दिया था हमने, π/2 पर ये π/4 हो जाएगा, π/4 प्लस π/4 π/2 हो जाएगा, अनंत पे चला जाएगा। अब आगे आते हैं, π/2 तक तो हो गई चीजें, π/2 के आगे ये 5π/4 यहाँ नहीं होगा, ये 3π/4 होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें पाई रखूं तो ये कितना हो जाएगा बताओ, या पहले π/2 तो रख ही दिया तुमने, इसके आगे π/2 के आगे या कहाँ से चालू होगा, ये π/2 पर π/2 ही मिल रहा है क्या, ये π/2 ये रखोगे, π/2 बटे 2 कितना हो जाएगा, π/2 से 2 से डिवाइड करोगे π/4 ही हो जाएगा। ठीक है, और π/4 प्लस π/4 फिर से π/2 हो गया, मतलब ये इधर भी यहाँ से आएगा। अब पाई रखते हैं, पाई रखोगे π/2 प्लस π/4 कितना हो गया, 3π/4, यानी कि 3π/4 पर जो मान मिल रहा था वो मिलेगा। 3π/4 पर -1 होता है, यानी कि पाई रखने पर -1 मिलेगा। अच्छा, 3π/4 रख के और देख ले क्या, बीच में ये π/2 3π/2, पाई रखा π/2 3π/4, 3π/4 मतलब -1, ये। ठीक है, बोलो, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। π/2 रखने पे कितना होगा, π/2 बटे 2, यानी 3π/2 बटे 2, 3π/4 प्लस π/4, यानी कि पाई, पाई रखने पे जो मिलता है वो 3π/2 रखने पे मिलेगा। और आगे बढ़ाते हैं फिर 2π, 2π यहाँ रख दें, 2π/π कितना हो जाएगा, 2π/π
पाई पाई प्लस पाई बाई 4 यानी कि 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 फिर से जाके ये 1 हो जाएगा। मतलब ये देखो नीला वाला ग्राफ और पीला वाला ग्राफ एक दूसरे को केवल एक ही जगह कट किए हैं, एक दूसरे को केवल एक ही जगह कट किए, तो आंसर हो जाएगा का एक ही हल होगा। एक दूसरे को केवल एक ही जगह कट किए हैं तो इसका एक ही हल होगा। क्लियर है? बोलो, क्या यह बात क्लियर है? अगर कोई ऐसे नहीं करना चाहता है तो यहां तक तो पहुंचोगे ही, इसके बाद इसको ओपन करना पड़ेगा कि प्रथम चतुर्थांश अगर 0 से पाई बाई 2 ले रहे हो तो ये धनात्मक से खुलेगा, इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इसको हल करो और इसके जो हल आ रहे हैं वो देखो कि 0 से पाई बाई 2 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर आगे पाई बाई 2 से पाई में ये ऋणात्मक से खुलेगा, और इधर फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में धनात्मक से खुलेगा, और इधर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में फिर से धनात्मक से खुलेगा, ऋणात्मक से खुलेगा। तो मतलब 2 के लिए ऋणात्मक से देखना पड़ेगा, 2 के लिए धनात्मक से देखना पड़ेगा। तो मतलब अगर छोटा मोटा ग्राफ बनाना हम लोग सीख जाए तो हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो सकती है। ठीक है, तो आंसर तो पहले से ही पता था हमको, बी आने वाला है कि एक ही हल होगा। वो एक ही हल दिख भी रहा है कि ग्राफ एक दूसरे को केवल एक जगह प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब एक ही हल हो रहे वाला है। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, एक दो छोटे छोटे वैरायटी के और सवाल करते हैं, एक मैच द कॉलम अप करते हैं अपन। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पास, करो खुद से सॉल्व। यदि समीकरण x प्लस 1/x 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा, x के कुछ वास्तविक मानों के लिए सत्य हो तो cos थीटा का क्या मान संभव है? ठीक है, ध्यान से सुनना, ए पार्ट बताता हूं। x प्लस 1/x, यह जो राशि होती है एक संख्या और उसका व्युत्क्रम या तो सदैव 2 से बड़ा होता है या फिर सदैव -2 से छोटा होता है। एक संख्या और उसका व्युत्क्रम सदैव या तो 2 से बड़ा होता है या इससे छोटा। x प्लस ये हो गया 2 cos थीटा ग्रेटर देन 2, तो cos थीटा ग्रेटर देन हो गया 1। इधर लिख देते हैं 2 cos थीटा लेस देन -2, तो cos थीटा हो गया लेस देन और इक्वल टू -1। अब बताओ cos थीटा अगर 1 या 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो cos थीटा क्या होकर रहेगा? 1 होकर रहेगा, और cos थीटा इधर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। cos थीटा या तो 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, तो cos थीटा का मान या तो 1 होना चाहिए -1 होना चाहिए। -1 यहाँ दिख नहीं रहा है, -1 यहाँ दिख नहीं रहा है, तो केवल केवल कितना रख देंगे हम लोग? 1 रख देंगे। अगला देखो, अंतराल 0 से पाई में sin x गुणा 10x, sin x गुणा 10 4x इज इक्वल टू cos x के हलों की संख्या। ठीक है, तो b बताते हैं हम। देखो b में क्या करो, इधर डिवाइड कर दो, तो sin x बटा cos x हो जाएगा 10x गुणा 10 4x इज इक्वल टू 1। अब इसका अर्थ समझते हो तुम क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता है तो बताते हैं। देखो नए पेज पे ही ले लेते हैं, है ना, अच्छे से समझो। इसको इधर ले आए थे तो क्या बन गया था? 10x गुणा 10 4x इज इक्वल टू 1, ये बन गया था 10x गुणा 10 4x इज इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से सुनना, एक सूत्र बताते हैं तुमको 10a प्लस b का। क्या होता है सूत्र? 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b। अब अगर ये जो हर में लिखी हुई राशि है ये 0 हो जाए तो 10a प्लस b कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। मतलब यदि 1 माइनस 10a 10b 0 है तो a प्लस बी कैसा हो जाएगा अपना? 10a प्लस बी अपरिभाषित हो जाएगा, तो a प्लस बी कैसा हो जाएगा? पाई बाई 2 का विषम गुणज होना पड़ेगा, यही ना। 10 अपरिभाषित कहाँ होता है? पाई बाई 2 के विषम गुणज पर होता है। अब इस चीज को देखो, यहां पर अगर x की जगह a लिख दें और 4x की जगह b लिख दें तो ऐसी तो चीज लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है?
1 माइनस 10x गुणा 10 4x इज इक्वल टू 0। 10x 10 4x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 4x जो है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा, यानी कि 5x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा। तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 10 होगा। x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 10 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो 5x इसके बराबर होगा, 4x प्लस x इसके बराबर होगा, और ये सारी चीजें रहने वाली है। ठीक है, तो अब 0 से पाई में बताना, तो 0 से पाई में कितने मान संभव है इस टाइप के। तो n इज इक्वल टू 0 लिखो, x इज इक्वल टू पाई बाई 10 एक आ जाएगा, एक रखो 3 पाई बाई 10, 2 रखो 5 पाई बाई 10, 3 रखो 7 पाई बाई 10, 4 रखो, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 पाई बाई 10। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 रखेंगे बाहर निकल जाएगा, नेगेटिव रखोगे बाहर निकल जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा अपना, दूसरे का हो जाएगा t यानी कि 5। बोलो क्लियर है क्या, दूसरा भी क्लियर है, बढ़ाए आगे कहानी। अगला देखो, साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का अधिकतम मान है। तो सी साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो ऐसे बताते हैं तुमको, साइन स्क्वायर थीटा को ए ले लिया और कॉस स्क्वायर थीटा को बी ले लिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a, ए यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और बी यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, इसको लिख देते हैं हम लोग 1/2 और 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 4, ये हो जाएगा अपना साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये अधिकतम कब होगा, ये राशि अधिकतम कब होगी, जब साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक होगा, किसी संख्या का पूर्णांक 0 से 1 के बीच में होगा। जब ये न्यूनतम होगा, यानी कि इसका मैक्सिमम की बात करें तो ये हो जाएगा 1, इसके मैक्सिमम की बात करें तो ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, तो इसका अधिकतम मान हो जाएगा 1, यानी कि फिर से आंसर हो जाएगा Q। अब चौथे और आखिरी पर चलते हैं, 1 माइनस टेन थीटा गुणा 1 प्लस टेन थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 की घात 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़े ध्यान से सुनना भैया, बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा तब जाके समझ में आएंगी चीजें, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा तब जाके समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, देखो 1 माइनस टेन थीटा गुणा 1 प्लस टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा गुणा 1 प्लस टेन थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, प्लस 2 की घात 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये 1 माइनस ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा गुणा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 की घात 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0।
अब ये हो गया a माइनस बी गुणा a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 की घात 4 थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अब ये 10 की घात 4 को एक तरफ भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 की घात 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 की घात 4 थीटा। थीटा कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। अगर थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है तो मुझे ये बताओ टेन थीटा कहां से कहां तक जाएगा। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में टेन थीटा अपने संपूर्ण मान ले लेता है, सभी वास्तविक संख्याएं ये प्राप्त कर लेता है। ये बात पता होनी चाहिए हम लोगों को, है ना। तो मतलब टेन थीटा जो है, अगर टेन थीटा को टी ले लें, टेन थीटा को तो ऐसा ही रहने देते हैं, टेन थीटा जो है अपना माइनस अनंत से अनंत चला जाएगा। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा अगर ले लें हम लोग, तो टेन स्क्वायर थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर अनंत तक के सारे मान ले लेगा। एक संख्या, एक वास्तविक संख्या, उसका वर्ग कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस अनंत से अनंत होगा। अब यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि माना टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी, तो टी कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से अनंत तक हो गया। तो ये हो गया 1 प्लस 2 की घात टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हमें देखना है कि अगर धनात्मक मानों की बात करें तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी जगह काटते हैं। ग्राफ ही जरूरी है, क्योंकि एक तरफ है हमारा घातांक फलन और एक तरफ है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, बीज गणितीय फलन। इनको हल करने के आपस में ऐसे कोई गणितीय तरीका नहीं है। इनको हम लोग हिट एंड ट्रायल से हल करते हैं या फिर ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। वैसे भी हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही देखना है, टी धनात्मक ही रखना है। तो टी धनात्मक रखना है तो धनात्मक साइड की बातें कर लेते हैं, है ना। इसमें टी कहां से कहां तक है अपना, देखो टी 0 से लेकर अनंत तक है ना। टी स्क्वायर माइनस 1 इधर ले लेते हैं, एक ही बात है, कुछ भी कर लो, 2 की घात टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। टी स्क्वायर माइनस 1 के मूल क्या क्या हो जाएंगे अपने, टी इज इक्वल टू 0 रखोगे, माइनस 1 और प्लस 1 होते तो माइनस वाले से कोई मतलब नहीं है, प्लस वाला ही लेते हैं अपन, तो 0 पे 1 होगा और ग्राफ जो होगा वो ऐसा कुछ होगा। अभी ग्राफ बदलेंगे बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअल नेचर नहीं पता होता, ऐसे ही सिखा रहे हैं तुमको, ध्यान से सुनना। यहाँ पे दो ग्राफ कौन कौन से बना रहा हूं मैं, एक बना रहा हूं फलन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 2 की घात टी का, और एक बना रहा हूं फलन जी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 का, है ना। तो पहले इस द्विघात का बना लेते हैं, ठीक है। तो द्विघात का ग्राफ कैसा होगा, इस द्विघात को ध्यान से देखोगे तो इसके दो मूल थे, t माइनस 1 गुणा t प्लस 1, यानी माइनस 1 और प्लस 1 थे। लेकिन हमको t केवल धनात्मक रखना है, तो माइनस माइनस वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें केवल धनात्मक वाला ग्राफ बनाना है। कैसा ग्राफ बनाना है, t जहां धनात्मक है वो ग्राफ बनाना है, ऐसा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे ही होता है अपना, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला या डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, तो ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया मैंने। अभी 2 के घात टी का ग्राफ कैसा होता है, तो 2 के घात टी का ग्राफ, है ना, धनात्मक के लिए देखोगे तो 0 रखोगे तो 1 आएगा, यहां से बढ़ेगा और ये इससे नीचे जाएगा, पहले पहले बहुत धीरे बढ़ेगा और फिर ये एकदम से तेज बढ़ेगा और इस ग्राफ को फिर से काटेगा। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहीं पे दिक्कतें होती है, यहीं जो लोग हैं वो गलतियां करते हैं, ठीक है। जैसे चरघातांक के फलन, नेगेटिव साइड से लेता हुआ आता हूं मैं, नेगेटिव साइड से लेता हुआ आता हूं, ये क्या होता है, पहले धीरे धीरे बढ़ता है और फिर एकदम से तेज बढ़ता है, इसका एक्चुअल नेचर ऐसा होता है, ठीक है। और अपना जो द्विघात वाला है ना बेचारा, वो एक लीनियर रेट से बढ़ता रहता है, वो ऐसे बढ़ता रहता है, यस बेटा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। थोड़ा और अच्छे से बताएं, इसके लिए एक्चुअल ग्राफ कैलकुलेटर जो है उनको देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा, ये ऐसा कुछ होता है एक्सपोनेंशियल, ऐसे एकदम निकल जाता है। और ये वाला क्या होता है, ये ऐसे धीरे धीरे बोल, ऐसे,
तो ये ग्राफ एक बार नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, एक बार ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब कैसे हम लोग इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं, ध्यान से सुनना। ये बिंदु है अपना क्या, 0, 0 पे एफ ऑफ 0 1 हो रहा है और ये वाला अपना -1 हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा, इन दोनों फलन की मैं बात करूं, अगर 1 देखें, एफ ऑफ 0 लिख दिया तो ये 1 आ रहा था, एफ ऑफ 0 यहां से -1 आ रहा था। एफ ऑफ 1 की बात करोगे तो ये 2 है और जी ऑफ 1 की बात करोगे तो ये 0 है। मतलब ये 1 है और इस पे ये ऑलरेडी 2 हो चुका है, ठीक है, ये 1 था, ये 2 हो चुका है। 1,0 1,2 2 की बात करते हैं, ये 4 है, ये 2 दूनी 4 -1 3 है, तो 2 पर भी वही बड़ा है, 2 पर भी अपना वही बड़ा है। 3 पर देखें, 2 की घात 3 8 और जी ऑफ 3 3 3 9 -1 8, मतलब 3 पे जाके बराबर हो रहे हैं। 3 पर जाके बराबर हो रहे हैं, ठीक है, यही पॉइंट होगा 3 वाला। 2 पर, अब 4 पर देखते हैं। 4 पर एक्सपोनेंशियल हो जाएगा अपना 16, 4 पर ये हो जाएगा 4 चौक 16 -1 यानी कि 15, यानी 4 पे फिर से कम हो गया। 5 पे बात करते हैं, 5 पर वो जाता है 32 और 5 पर ये हो जाएगा 24। अब इसके बाद ये बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 6 64 और ये 35, ये नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये 3 पे बराबर हुए हैं और फिर इसके बाद ये जो है ये बड़ी बड़ी राशियां फिर से आने लग जाएगी। जैसे कहाँ से फिर से बड़ी बड़ी आने लग जाएगी, 4 पर देखोगे तो 3 पर बराबर हुए हैं, ये इससे पहले और कहीं बराबर हुए हैं, 3 पर बराबर हुए हैं, ठीक है। कहाँ पे बराबर हुए हैं, 3 पे बराबर हुए हैं और उसके बाद फिर से बड़ी बड़ी राशियां हमको यहाँ पर मिलने लग गई है। एक तरह से और समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, अगर किसी को कंफ्यूजन रह गया है तो देखो, पहले एक्सपोनेंशियल ज्यादा था, है ना, ये ग्राफ स्मूथ ग्राफ होते हैं, एकदम ऐसे स्मूथ चलते हैं, एकदम से शार्प पॉइंट तो नहीं आता, ये बात सभी लोगों को पता है। पहले ये ज्यादा था, फिर क्या हुआ, अभी भी यहां तक भी ज्यादा है, एक पॉइंट पर आके ये दोनों बराबर हुए, एक पॉइंट पर आके ये दोनों बराबर हुए, 3 पर दोनों बराबर हो गए, ये जो अपना 3,0 है इस पे दोनों बराबर हो गए, 3 पे दोनों का मान 8 आ गया। मतलब देखो ये जो भी बढ़ रहा था, अगर ये यहाँ पे आके बराबर हुआ है तो ऐसा तो नहीं एकदम शार्प पॉइंट लेके ऊपर का ऊपर निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना शार्प पॉइंट लेके निकल जाएगा। ये नीचे था, ये ऊपर था, अगर ये बढ़ रहे हैं, ये ज्यादा था, ये कम था, मतलब ये कहीं ना कहीं पे ऐसे प्रतिच्छेद करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि ये जा रहा होगा और ये इसको टच करके ऐसा कैसे निकल जाएगा, ये जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं, है ना। फिर आगे जाकर फिर से क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल बड़ा हो जा रहा है, मतलब एक जगह प्रतिच्छेद किया और फिर एक्सपोनेंशियल बड़ा हो जा रहा है। मतलब यहां जो एक्सपोनेंशियल नीचे हुआ था, ये जो कम हुआ था, ये बेचारा बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, ऐसे एक नीचे से बढ़ते हुए आ रहा था, है ना, दूसरे रंग से बनाते हैं, एक ही नीचे से बढ़ते हुए आ रहा था, एक जगह आके दोनों बराबर हुए, ठीक है। अब जो जैसा बढ़ रहा था वैसा ही बढ़ेगा ना, एकदम से चेंज तो नहीं हो जाएगी नेचर, ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि भैया ये फिर से बड़ा हो गया, नीला वाला फिर से बड़ा हो गया, नीला वाला फिर से बड़ा हो गया, मतलब ये बहुत तेजी से बढ़ा और ये बेचारा अपना धीरे 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 बढ़ रहा था। समझो, ऐसी ही चीज यहां पर हुई है, ऐसी ही चीज ऊपर हुई है कि भैया पहले एक्सपोनेंशियल ज्यादा था, इनका अंतर यहां पे कितना था, देखो सॉरी, इनका अंतर यहां पे कितना था, 2 था, फिर ये अंतर कितना हुआ, 1 हुआ, फिर ये अंतर यहां आके कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। तो ये अंतर कम हो रहा था, मतलब ये नीचे गया, ऐसे नीचे गया, ये ऊपर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद देख रहे हैं हम लोग कि 4 ही पर
फिर से अंतर बढ़ गया है। जो हमारा द्विघात है वो 4 पर 15 मान दे रहा है और जो ये है ये 4 पर 16 मान दे रहा है। मतलब 3 पे जो बराबर हुए थे 4 पर फिर से वो बड़ा निकल गया, मतलब इसके बीच में एक और जगह इसने प्रतिच्छेद किया होगा। तो यही बात ध्यान रखनी है हम लोगों को। और हम लोग क्या बोलेंगे, हलों की संख्या t के 2 मान संभव है। हलों की संख्या t के 2 मान संभव है। अब t क्या चीज थी, t था अपना tan स्क्वायर थीटा। अब t tan स्क्वायर थीटा था, t के 2 मान संभव है। t के 2 मान संभव है मतलब एक t1 और एक t2, और दोनों धनात्मक मान भी है भैया, दोनों धनात्मक भी है। ये जहां जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये दोनों मान धनात्मक है। वैसे भी t धनात्मक के लिए हम लोग चेक कर रहे थे। मतलब t के कितने मान संभव है, 2 मान संभव है, t1 और t2, दोनों धनात्मक है। और t इज इक्वल टू है tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा के भी 2 मान संभव है। एक बार tan स्क्वायर थीटा t1 हो जाए और एक बार tan स्क्वायर थीटा t2 हो जाए। तो यहां से अगर tan स्क्वायर थीटा t1 हो रहा है तो tan थीटा के फिर से 2 मान आ गए, प्लस माइनस अंडर रूट t1, दोनों मान संभव है क्योंकि t1 धनात्मक है। इसी प्रकार से यहां से भी tan थीटा के 2 मान आ गए, प्लस माइनस अंडर रूट t2। समझ गए बात को। तो 2 मान यहां से आ गए, 2 मान यहां से आ गए, तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी अपनी, टोटल 4 हो जाएगी। हलों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 4, यानी कि s हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, q, एक यानी कि q टी क्यू एस, क्यू टी क्यू एस। बोलो क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल और देखते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एक मल्टीपल करेक्ट वाला सवाल देखते हैं। ये करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। क्या दिया हुआ है, पी एन इज इक्वल टू कॉस की घात एन थीटा प्लस साइन की घात एन थीटा, और क्यू एन इज इक्वल टू कॉस की घात एन थीटा माइनस साइन की घात एन थीटा, है ना। तो सबसे पहले ए वाला उठाते हैं। पी एन क्या हो जाएगा अपना, कॉस की घात एन थीटा माइनस प्लस साइन की घात एन थीटा, है ना, माइनस पी एन माइनस 2, यानी कॉस की घात एन माइनस 2 थीटा और माइनस साइन की घात एन माइनस 2 थीटा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन की घात एन माइनस 2 थीटा कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा अपना माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और साइन की घात एन माइनस 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या और कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें माइनस के साथ, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, तो ये कितना हो जाएगा कॉस की घात एन माइनस 4 थीटा प्लस साइन की घात एन माइनस 4 थीटा। तो ये क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा पी एन माइनस 4। ठीक है, ये हो गया पहला, मतलब फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड चेक करो, ऐसे करते सारे चेक करते चले जाना, है ना, बड़ी आसान कैलकुलेशन है। अगर अभी तक समझ में नहीं आया था तो अब पहला मैंने कर दिया, आप बाकी खुद से करो। क्यू कितना हो जाएगा अपना, क्यू एन हो जाएगा कॉस की घात एन थीटा माइनस साइन की घात एन थीटा, है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा कॉस की घात एन माइनस 2 थीटा साइन की घात एन माइनस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस की घात एन माइनस 2 थीटा कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर माइनस साइन की घात एन माइनस 2 थीटा कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा कॉस की घात एन माइनस 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की घात एन माइनस 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, है ना। तो उधर बचेगा अपने पास कॉस की घात एन माइनस 4 थीटा और माइनस ये तो प्लस हो जाता, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ आ जाएगा साइन की घात एन माइनस 4 थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और Qn-4। तो दूसरा भी सही हो गया, बहुत बढ़िया, दो तो क्लियर हो गए। तीसरे पे आते हैं, है ना। तीसरे में लिखा हुआ है P4। तो ये तो सिंपल है, P4 कितना हो जाएगा अपना, कॉस की घात 4 थीटा, ये तो बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी एक सवाल में पहले भी किया था, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो। ये कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये था सी, तो मतलब सी भी सही हो गया। लास्ट है Q4, जो कि है कॉस की घात कॉस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा। ये कितना हो जाएगा अपना, B Q4 कॉस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। तो चौथा भी क्या हो गया, सही हो गया। समझ गए बात को। तो ऐसे ही बस चेक करते चले जाना, ज़्यादा कठिन चीज़ें है नहीं, लगभग हर वैरायटी के सवाल हमने कर लिए हैं। काफ़ी कठिन कठिन सवालों से लेकर सिंपल लॉजिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल तक हमने कर लिए हैं। यहीं पे इस सेशन को रोकते हैं। त्रिकोणमिति का बहुत ही एग्जॉस्टिव, बहुत ही एकदम सब कुछ शामिल करने वाला हमने एक प्रैक्टिस किया है। 3 लेक्चर में PYQ किए, बहुत कठिन कठिन सवाल किए, कैसे अलग अलग टाइप के सवाल बन सकते हैं, इंटीजर टाइप, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, मैच द कॉलम, पैराग्राफ। अगर ये 3 सेशन अगर आपने अच्छे से कर लिए हैं तो जेईई एडवांस के लिए ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट हो जाती है। अभी आपको क्या करना है, क्लास में जो क्वेश्चंस मैं छोड़ के जाता हूं उनको करने हैं। PYQ तो लगभग मैंने करवा दिए हैं, फिर भी एक बार खुद से सारे करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आज की कहानी को यहीं रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।